चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों के खनकते कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, सागर, रुक जा सागर। सागर, सागर। ये अचानक इतना बेचैन क्यों हो रहा है हमारा मन? कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है। हे शंभुनाथ, बस वो ठीक हो। हम खुद उनसे फोन पर बात करेंगे। मिस्टर ओशन, सागर, मिस्टर ओशन उठ। सागर, लगता है बेहोश हो गया। थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए। मिस्टर ओशन, तुम्हें क्या हो गया था मिस्टर ओशन? तुम ऐसे गलत रास्ते पे कैसे जा सकते हो, और वो भी इतने दूर तक? मुझे नहीं पता मिस्टर इंडिया, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे बहुत बहुत नींद आ रही थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बहुत डर गया था। मुझे घर पे फोन करके मामी को सब कुछ बताना होगा। मिस्टर इंडिया, प्लीज विद्या को कुछ मत बताना। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मिस्टर ओशन। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर तुम वहां से गिर जाते तो मैं मम्मी से ये बात नहीं छुपा सकता। मिस्टर इंडिया। भारत, एक मिनट। मेरे ख्याल से तुम्हें ये तो पता ही होगा कि तुम्हारे फोन करने से क्या होगा। तुम घर पे बताओगे और वहां घर वाले सब परेशान हो जाएंगे। भारत, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं कैंप में। और बच्चे भला कैंप में क्यों आते हैं? मम्मी डैडी से दूर, अपने घर वालों से अलग, बिना किसी सहारे के, कुछ सीखने के लिए ना। और जब तक वो गलतियां नहीं करेंगे, वो सीखेंगे कैसे? देखो, अगर तुम घर पे फोन करोगे तो पता है क्या होगा? हो सकता है घर वाले सागर को वापस बुला ले। और बेचारा सागर, वो जो कुछ फन हम लोग कर रहे हैं ना इस कैंप में, वो सब मिस करेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए भारत। तुम्हें सागर को एक मौका जरूर देना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। हेलो भारत, हम बोल रहे हैं विद्या। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामी। ये कैसे है भारत? मिस्टर ओशन, वो भी ठीक है मामी। सुनो, जरा हमारी बात करा दो उनसे। जी मामी। मिस्टर ओशन, तुझे मामी बुला रही है, जल्दी आ। जल्दी जल्दी आ। हेलो
विद्या, जी सुनिए हेलो। सुनिए, कुछ कहिए। मिस्टर इंडिया, फोन कट गया। क्या हुआ? पता नहीं भैया, कुछ आवाज नहीं आ रही हमें। दीजिए। शायद लाइन में कुछ खराबी आ गई है, लग नहीं रहा है फोन। लज्जा से बात किया आपने? उन्होंने हमसे सिर्फ हेलो कहा और अचानक फोन बंद हो गया। पर भैया, हमें उनकी आवाज बड़ी ही अजीब लगी। भले ही उन्होंने हमसे सिर्फ 2 शब्द कहे, मगर क्या? उसने 2 लफ्ज क्या कह दिए तुमसे? तुमने अंदाजा लगा दिया कि कुछ हुआ है। जब भारत तुमसे कह रहा है कि वो ठीक है तो उसकी बातों पर यकीन करो ना। वो क्या झूठ कहेगा? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। क्या मतलब है विद्या? ये अगर इस तरह सागर को संभाल संभाल कर रखेगी तो वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। देखो विद्या, प्लीज सागर को खुद पर यकीन करने की आदत डालने दो। बीवी हो उसकी, बीवी बनकर मां बनने की कोशिश मत करो। देखो विद्या, इतने दिनों बाद सागर परिवार से अलग, तुमसे अलग कहीं गया है। हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मामला गंभीर है, वरना भारत तुम्हें खुद बता देता, है ना? जी। इतना बड़ा नाटक किया मैंने, लेकिन यहाँ जैसे किसी पर असर ही नहीं। सभी चुपी साधे बैठे हैं। अब ये खामोशी खटकने लगी है। मैंने तो सोचा था कि ये मेरा था कोई ना कोई रंग जरूर दिखलाएगा, मगर यहाँ तो धाके 3 परत नजर आ रहे हैं। कुछ करना होगा हेमा, कुछ करना होगा, वरना तेरी चौपट पीछे की पीछे रह जाएगी और लोग बाग सल भूल कर काम धंधे में लग जाएंगे। समझती नहीं है? मम्मा क्यों मार रही हो मुझे? अरे खानदान की मुंह पे काली पोत दी और जुबान लड़ा दी है। हाँ? सब दोष तेरा ही है। लड़के को कोई इल्जाम नहीं देगा। सब तो यही कहेंगे ना कि लड़की में ही खोट थी। अरे वो आराम से किसी और से शादी कर लेगा, फिर भटकती फिरना। चाची जी, आप क्यों मार रही हैं? अब क्या करूं मैं? किस लायक छोड़ा है तुमने हमें? अब मारू ने तो क्या करूं इससे? शक्कर की रेवड़ियां खिलाओ? अब तुम्हें इससे क्या मतलब? जब तुम सच से मुकर ही रहे हो तो मरने दो ना इसे। अब झूठ मूठ की हमदर्दी क्यों जता रहे हो? शालू जी, हमें क्षमा कर दीजिए। मम्मा क्यों मारा मुझे? ये सब क्या ड्रामा है? अगर मैं मारती ना तो वो क्या तुझे बचाने आता? वो तो है, पर इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी? अपना हाथ देखा है कभी? धर्मेंद्र का हाथ भी शर्मा जाए। मेरी पीठ तोड़ दी आपने। एक्टिंग कर रही थी तो आराम से मारती ना। और मेरी नाजुक बदन, देखना ये मार जरूर कोई ना कोई रंग दिखाएगी। और भाई विद्या, ये पराठा तो कमाल का है। क्यों माँ? अरे भाई, शालू और चाची नजर नहीं आ रहे। चाची जी,
ये क्या कर लिया? ये कैसा वेश डाल लिया आपने? मजबूर माँ और कर भी क्या सकती है। ये पाप की पोटली को लेकर मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। घर जाकर अपना पति का सामना भी नहीं कर सकती। वो ये सब जानकर बेशर्मी से मर जाएंगे। बेशर्मी नहीं मम्मा, शर्म से। अब बाकी की जिंदगी ठाकुर जी के नगरी में ही गुजारेंगे। लोग बाग जो कुछ भी बचा कुचा सामने फेंकेंगे वही खा लेंगे। ठाकुराइन, इस पोटली में वो उपहार है जो आपने हमें दिए थे। ये रख लीजिए, ये आप हमारे किस काम के। जब भी हम माँ बेटी की याद आए तो इसे खोलकर देख लीजिएगा। चल शालू। चाची, चाची ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। चीनू भैया या फिर शालू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। ऐसा मत कीजिए आप चाची। मैं तेरा प्यार समझ सकती हूँ, लेकिन अब हम यहाँ रुक नहीं सकते। मेरा और शालू का जीवन अब व्यर्थ है। हमें जाने दे बेटा, हमें जाने दे। सब सुन गया क्या? कोई मुड़कर क्यों नहीं देखते? काम चले, रामबाण चलाया है मैंने। कोई घायल क्यों नहीं हुआ अब तक? रुक जाइए। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम शालू से शादी करने को तैयार हैं। क्या कर रही हैं आप? आज तुमने हमारी लाज रख ली। तुम इंसान नहीं भगवान के अवतार हो। ठाकुराइन, मैं तो अब सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। जब नसीब में यहाँ रहना लिखा ही है तो आपकी सेवा का पुण्य नहीं छोड़ूंगी। औकात से लंबी सोचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चीनू अगर इस श्रीदेवी से शादी करना चाहता है तो ये उसकी सिरदर्दी है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा घर कोई अनाथ आश्रम है कि जिसका जब मन चाहे यहाँ आकर टिक जाए। चीनू अगर ये शादी करता है तो उसे अपने लिए और अपनी बीवी के लिए कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। यहाँ ये दोनों नहीं रह सकते। सिंधुरा जी, ये घर विद्या का भी है ना, तो उसे ही इस बात का फैसला कर लेने दीजिए ना।
4 दिन का मेहमान समझकर इन्हें सह रहे थे, लेकिन अब लगता है इस घर में ही टिके रहेंगे। और उस चाची की तेवर देखे थे, कितने हक से कह रही थी, सिंदूरा जी विद्या का घर है ना, उसे फैसला लेने दो। मुझे तो लगता है ये विद्या की बहुत बड़ी चाल है। धीरे धीरे करके अपने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर रही है, फिर हमारे इस घर को कब्जा कर लेगी। पहले उसने अपने परिवार वाले लोगों को बुलाया, फिर अपने गांव वालों को धीरे धीरे यहाँ बुला लेगी। पता लगे एक दिन हमारे घर में हमें कोई ना पहचानेगा। जब से ये गंवार लोग इस घर में आए, घर का पूरा माहौल ही देहाती हो गया। इसका मतलब हम भी देहाती हैं, हम भी गंवार हैं कार्तिक बाबू, क्योंकि हम भी तो बनारस के ठहरे। मेरा मतलब तुमसे बिल्कुल भी नहीं था। आप सच कह रहे हैं ना कि आपका मतलब हमसे नहीं था? सच? अरे नहीं यार, अब तो तुम इस घर के सदस्य हो, हम में से एक हो, चंद्रा के पति हो। तुम्हारे बारे में भला मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आता तो लो, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग लेता हूं। अरे हाथ आइए कार्तिक बाबू, हम दोनों भाई भाई बाजार टहल कर आते हैं। आइए। आए भाई आए। ये राहु और केतु दोनों इकट्ठे कैसे हो गए? मिस्टर ओशन, तू ठीक तो है ना? स्विमिंग कर लेगा ना? अरे यार, तुझे पता है ना मैं कितना अच्छा स्विमिंग करता हूँ। तू डर मत, मैं स्विमिंग चैंपियन हूँ। Come on boys, come on, get ready. चलो स्विमिंग का कंपटीशन हो जाए। ये रेस तो मैं ही जीतूंगा बच्चों। आई एम अ स्विमिंग चैंपियन। सर दिस इज नॉट फेयर। यस सर, ये कितना बड़ा है, हम इसके साथ रेस कैसे लगाएंगे? अरे बुद्धू, टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पे दूध पियोगे तो मेरे जैसे स्ट्रांग बन जाओगे, बड़े भी हो जाओगे। ओके बच्चों देखो, बेफिजूल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक फ्रेंडली कंपटीशन है। ओके, सो एवरीबॉडी रेडी? एक मिनट। हे लकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कम ऑन फास्ट। एक मिनट। सागर कम ऑन, इधर आओ। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। सर मैं कंपटीशन के बाद में पी लूं? तुम पहले दवाई लोगे, फिर कंपटीशन में भाग लोगे। सागर, तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो, मैंने तुम्हारी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें वक्त पे दवाइयां दूं। अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से दवाई ले लो, फिर खूब स्विमिंग करो। कम ऑन, ये लाइक ए गुड बॉय। लो। वेरी गुड। अब खूब स्विमिंग करो। ओके, वेरी गुड। कम ऑन बॉयज, कम ऑन जल्दी। चलो मूव दिस साइड। ओके चलो मूव। रेडी? 1, 2. Distortion, come on! Yes! Come on, Distortion!
डिस्टॉर्शन, क्या हुआ? रुक क्यों गया?